Assalamu alaikum students, how are you? This is the second video of the same series in which we were refining our programming concepts to paper 2. And in first video we solved a question from the past paper that was lengthy one carrying 9 marks. And now this is the next question that was left. Now let's do that because this is a different question. So you learn two different logics in these two questions, right? They will help you preparing all similar questions that may come into paper. Okay, let's start. I'm sharing my screen. Okay, this is the next question. It was the previous. मैं आपको लिंक बता दूँ इसका, ये देखिए. ये अभी हमने जो किया था last video में. There is a password which needs to be verified. So it has these 4 requirements. ये 4 requirements होंगी तो फिर इसको देखिए. तो हमने भी किया. Next is let me tell you one thing. When we do these questions, actually these questions are not project questions, right? These are simple questions. They may not cover all the areas of the requirements of the question. Are you following? जैसे ये क्वेश्चन है, वो कहता है ये करें, ये सारा करें. अब कुछ चीज़ें उसने हमें नहीं बताई क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं है ना. आपने एक्चुअल प्रोग्रामिंग तो नहीं करनी, आपने उसको डिज़ाइन बना कर देना सूडो कोड में. तो ये हो सकता है सारी रिक्वायरमेंट्स ना पूरी करें. तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन की स्ट्रेट अवे किसी रिक्वायरमेंट को छोड़ दें, बट हो सकता है कि किसी को फुली कवर ना करे या उसमें हर ऑप्शन को कवर ना करे. ठीक है, इट मे हैपन. इट्स ओके अगर आपकी पूरी ऑप्शंस कवर नहीं होती. देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ये जो हमने यहाँ पे लॉजिक यूज किया है कि इट शुड बी कैपिटल लेटर, ये देखिए कैपिटल का हमने किया है, ये स्मॉल का, ये कैपिटल का. अब ये जो कैरेक्टर को आप करें ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज नॉट अ नंबर जिसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकें ग्रेटर देन और इक्वल. ये तो नंबर के साथ यूज होता है ना लॉजिक, ग्रेटर देन और इक्वल का. अल्फाबेट्स के साथ तो यूज नहीं होता, बट हम यहाँ पे अल्फाबेट के साथ यूज कर रहे हैं और कैम्ब्रिज एग्जामिनर ने भी यही लॉजिक यूज किया मार्किंग स्कीम में. ठीक है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग में ये नहीं चलेगा, तो उसमें आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. या तो एसकी वैल्यूज की लेनी पड़ेगी, राइट, कोई इसके अगेंस्ट कोई नंबर वगैरह लेना पड़ेगा. ठीक है, बट दैट इज ओके. Okay, next one. Let's see next question. अभी हमने क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा था. Let's start it again. Log array is a one-dimension array containing 500 elements of the type string. ठीक है, एक array हो गया, उसका size 500 हो गया. A procedure log events is required to add data from the array to the end of existing text file. पहले एक text file बनी हुई है, उसमें डेटा आपने एंटर करना है. Unused array elements are assigned value empty. इनमें से 500 में से जिन एरेज में वैल्यूज नहीं है, जिन एरे के एलिमेंट्स में वैल्यूज नहीं है, एलिमेंट्स का मतलब वेरिएबल्स, इस एरे में 500 वेरिएबल्स होंगे, तो जिन वेरिएबल्स में कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे एम्प्टी लिखा होगा. स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर जो जिसमें वैल्यू है उसमें तो उसका नाम लिखा होगा. ठीक है ना, डेटा का नाम लिखा होगा. जिसमें नहीं है वो एम्प्टी लिखा होगा. एम्प्टी का मतलब इसको कुछ नहीं है, मतलब दे आर नॉट लेफ्ट एम्प्टी. तो लेफ्ट एम्प्टी होता है ना जिसमें दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में सिर्फ स्पेस आती है. इसमें empty word लिखा होगा, EMPTY, right? These can occur anywhere in the array and should not be added to the file. जिन arrays में empty लिखा हुआ है array के elements में, उनको आपने text file में add नहीं करना. ठीक है, एक existing text file है, unused array elements are assigned the value. आपने क्या करना है, text file already आपके पास है, उसमें कुछ डेटा है, आपने उसमें additional data enter करना है. राइट, अगर डेटा एंटर करना हो टेक्स्ट फाइल में, वी यूज राइट फाइल कमांड. एंड इफ वी हैव टू रीड द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल टू द वेरिएबल्स और एरे, देन वी यूज रीड फाइल कमांड. अब हम क्या करेंगे, अपेंड यूज करेंगे. हम फाइल को अपेंड कर रहे हैं. क्यों अपेंड कर रहे हैं, उसने कहा कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, आपने उस डेटा को भी खत्म नहीं करना. क्योंकि अगर हम सिर्फ राइट फाइल यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले वाली फाइल को ओवरराइट कर देता है. जो पहले डेटा वो खत्म हो जाएगा और नया डेटा आ जाएगा. राइट, वी आर रिक्वायर्ड टू कीप द प्रीवियस डेटा एंड हैव द न्यू डेटा एडिशनली एडेड टू द टेक्स्ट फाइल एट द एंड ऑफ प्रीवियस डेटा. तो इसलिए हम इसमें अपेंड यूज करते हैं. अपेंड तीसरी ऑप्शन होती है, रीड राइट अपेंड. ओके,
राइट सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर लॉग इवेंट्स, और ये आपने करना है, इट कैरीज आई थिंक 8 मार्क्स। ओके, सबसे पहले आपने एक प्रोसीजर बनाना है, लॉग इवेंट्स। पहले आपने फंक्शन बनाया था प्रोसीजर इवेंट्स, इसके करेक्ट स्पेलिंग लिखते हैं, हमेशा ब्रैकेट्स होता है। जी, अब ये कोई पैरामीटर है, इसमें कोई पैरामीटर ले रहा है? एक्चुअली एरे हमारे पास पहले से बना हुआ, ये पैरामीटर नहीं ले रहा, इसलिए नहीं ले रहा कि आपके पास एरे के अंदर ऑलरेडी डेटा है। ठीक है, तो एरे आपका बना हुआ, उसको आपने सिर्फ यूज करना है। अब एरे हम डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर डेटा है। हम इसको वैसे तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डेटा है। ठीक है, इसलिए आपको डिक्लेयर, अगर डिक्लेयर करेंगे तो आपको उसको इनिशियलाइज और डेटा उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर में कोई पैरामीटर नहीं है, सो लीव दिस ब्रैकेट ब्लैंक एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया प्रोसीजर। पहले एंड प्रोसीजर लिख लिया करें ताकि हम बाद में इसको भूलना चाहिए। जी, अब हमने क्या करना है, अरे हमारे पास है, अब हमने टेक्स्ट फाइल यूज करनी है और टेक्स्ट फाइल को रीड करेंगे यूज। टेक्स्ट फाइल में इसका नाम है लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। सो जब भी आपने टेक्स्ट फाइल को रेफर करना है, ओपन फाइल, आई होप यू रिमेंबर दिस कमांड, ओपन फाइल, देन फाइल नेम, इसका नाम है लॉग और लॉगिन, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, आपने एक्सटेंशन जरूर लिखनी है और इन्वर्टेड कॉमा लिखिए इसको, देन कॉमा। नाउ द डेटा दैट इज यूज्ड। अब हमने करना क्या है, ओपन फाइल किसको करना है, जिस फाइल का नाम दिया, ओपन करना किस लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए? एग्जिस्टिंग फाइल आपके पास है, अब आपने इसमें ना रीड करना है ना राइट करना है, अपेंड करना है। ठीक है ना, पहले डेटा है, एग्जिस्टिंग फाइल डेटा दिया हुआ है और अपेंड करना है, तो इसमें आप सिर्फ करेंगे और अपेंड। ठीक है, अगर नई फाइल करनी है तो फॉर राइट। अपेंड भी एक्चुअली राइट करता है, लेकिन वो पुराने डेटा को खत्म नहीं करता, उसी के साथ नया डेटा करता है, तो ये हमें यही गलत करना है। ओके, ओपन फाइल। अब हमने क्या करना है, एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके इस टेक्स्ट फाइल के एंड पे भेजना है। सो वी हैव टू सेंड 500 एलिमेंट्स, डेटा ऑफ 500 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब लूप बनाएंगे। ठीक है, फॉर लूप, एक स्पेस पे दे रहा हूं, और काउंट लिखते हैं, और काउंट इज 1 to 500। एंड फॉर पे इसको खत्म कर दी, या नेक्स्ट जो भी आपने करना। जी, अब आपने एक एक डेटा को वहां पे भेजना है। फाइन, हम रीड फाइल की कमांड देंगे। ठीक है, जो डेटा को वहां पे ले जाएगा, राइट फाइल या रीड फाइल ये यूज होती है। तो अब हमने एक्चुअली राइट करना है, डेटा ऑलरेडी वहां पे है, राइट आपने करना है, लेकिन आपने कंडीशनली डेटा वहां पे भेजना है। कंडीशन क्या है कि सिर्फ आपने एरे के हर एलिमेंट का डेटा वहां भेजना है, सिर्फ वो जिनके वैल्यू में एम्प्टी लिखा हुआ है, उनको आपने नहीं ट्रांसफर करना। तो लेट्स यूज एन इफ स्टेटमेंट। इफ, अब हमारा एरे का नाम क्या है, लॉग एरे, दिस इज लॉग एरे, लॉग एरे ब्रैकेट्स। अब इसको एक एक करके हम यूज करेंगे। तो काउंट इज सच अ वेरिएबल विच विल बी यूज, क्योंकि देखिए हम लॉग एरे के अंदर 500 एलिमेंट्स हैं एंड विल यूज दोज एलिमेंट्स वन बाय वन। तो लॉग इन एरे काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, तो इट विल रेफर टू लॉग एरे 1। सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो लॉग एरे 2, लॉग एरे 3, 4। तो हर एलिमेंट में से वैल्यू हम उसको भिजवाएंगे, बट पहले कंडीशन होगी, इफ लॉग एरे काउंट इज इक्वल टू एम्प्टी और नॉट इक्वल टू एम्प्टी, हमने उसको भिजवानी है वैल्यू। तो देखिए उसने लिखा हुआ है unused array elements are assigned a value, these can occur anywhere in the array and should not be added to the file। अगर एम्प्टी है तो ऐड ना करें, और अगर ऐड करना है तो वो जो एम्प्टी नहीं होगा उनको ऐड करेंगे। हम इसमें ये लॉजिकल यूज करें, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, अगर हम ये करें,
इफ लॉग एरे काउंट यानी कोई भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट है या सेकंड है या थर्ड है, अगर वो एम्प्टी के इक्वल नहीं है यानी उसमें डेटा है, देन हम उसको भेजेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे राइट फाइल कमांड। अगेन विल रेफर द फाइल नेम लॉगिन फाइल डॉट txt कॉमा एंड देन नेम ऑफ डेटा, जो डेटा भेज रहा है, कौन सा डेटा लेके जाना है, एरे का इसी एलिमेंट का डेटा, लॉग एरे काउंट। ठीक है, जो इस दफा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल किसी का नेम है, किसी का ईमेल है या किसी का एड्रेस है, फोन नंबर है, जो भी है वो डेटा वहाँ पे भेजे। अब ये चूंकि लूप के अंदर कमांड आ गई राइट फाइल, सो इट्स गोना रन 500 टाइम्स, लेकिन सिर्फ तब रन करेगी अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। यानी आपका जो एरे का एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट होगा, फर्स्ट टाइम तो काउंट की वैल्यू 1 होगी ना, तो लॉग एरे 1, फिर नेक्स्ट टाइम लॉग एरे 2, लॉग एरे 3, अगर उसमें एम्प्टी नहीं लिखा हुआ तो फिर उसको राइट फाइल कर देगा, अगर एम्प्टी लिखा हुआ है तो फिर नहीं करेगा। ठीक है, उसको स्किप कर देगा, तो चलेगा 500 टाइम्स। चलिए, इसमें राइट फाइल कर दिया। और क्या रिक्वायरमेंट है, इज रिक्वायर्ड टू ऐड डेटा फ्रॉम द एरे टू द एंड ऑफ का मतलब है हमने अपेंड यूज किया तो फाइल के एंड पे जाएगा, अगर हम राइट यूज करते तो फाइल के स्टार्ट में जाता और पहले वाले को राइट कर देता। ठीक है, अब ये एक एक डेटा आपका जाएगा और यहाँ पे खत्म हो गया एंड। एंड फॉर हम पहले इसको खत्म कर चुके हैं। ठीक है, एंड प्रोसीजर ये हमारा खत्म हो गया प्रोसीजर। इट डजंट सीम टू बी एनी अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये आपकी, ये आपका क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, राइट, लेट्स डू दिस काउंट वॉवल्स। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक देखिए। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन का लॉजिक देखना होता है। वी एज्यूम that you already have the basic knowledge and the requirements, right, of that, right? तो हमने इसके स्किल्स आपको ऑलरेडी आता है। उधर बेडरूम है, procedure count vowels will be called with a string containing alphanumeric characters as its parameters। पैरामीटर एक स्ट्रिंग है, जैसे पहले था, बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था ना, पासवर्ड वाले। काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच वोवल A, E, I, O, U in the string. Count and output the number of occurrences of other alphabetic characters as a single total। हमने देखना है कि उस स्ट्रिंग में कितने वोवल्स हैं और हर वोवल की कितनी अकरेंसेस हैं, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी है। A has come how many times, E has come how many times, हमें नहीं पता, वो जो स्ट्रिंग है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल भी हो सकता है, अल्फाबेट्स के अंदर वोवल्स भी हो सकते हैं, और नॉन वोवल्स अदर अल्फाबेटिक कैरेक्टर, जो वोवल्स नहीं होते उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, और उनका भी टोटल हमने बताना है, और हर वोवल का टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस, लाइक ए 5 टाइम यूज हुआ फॉर एग्जांपल, ई 2 टाइम यूज हुआ है, आई 4 टाइम यूज हुआ है, तो आपने इनकी टोटल अकरेंसेस आउटपुट करनी है। दैट्स इट, करना वही है, पूरे स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर हमने एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मिड फंक्शन, जैसे पहले किया, वही लॉजिक यूज करेंगे। द स्ट्रिंग में कंटेन बोथ अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स। अब उसने कहा जो स्ट्रिंग है उसमें सब कुछ आ सकता है, अपर लोअर केस। तो ईच काउंट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन यूनिक एलिमेंट। अब ये जिनको भी काउंट करेंगे ना, 5 वोवल्स है और एक कॉन्सोनेंट्स, ऑल टोटल वैल्यूज, काउंट वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन ग्लोबल एरे। ग्लोबल एरे का मतलब है कि ये प्रोसीजर फंक्शन से बाहर बनाएंगे, और उसका नाम है चार काउंट, और उसकी टाइप है इंटीजर। ठीक है, बाय 6 एलिमेंट्स इन दिस एरे। देखना, द एरे विल कंटेन 6 एलिमेंट्स। 6 क्यों है, 5 वोवल्स का काउंट आएगा, यानी ए कितने हैं, एक ई कितने, आई ओ यू, और एक ही कॉन्सोनेंट्स का आएगा। 6 काउंट्स आपने इसके अंदर स्टोर कर दिए। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक आप इसको देखना। तो इसका सूडो कोड आपने लिखना है, प्रोसीजर नेम इज काउंट वोवल्स। लेट्स सी हाउ मेनी मार्क्स इसके मेंशन, इट्स आई थिंक इट्स ऑफ 8 मार्क्स।
ठीक है, तो जल्दी से प्रोसीजर इसका बनाते हैं। नहीं, इसका नेक्स्ट फिगर प्रोसीजर, कीवर्ड प्रोसीजर, काउंट वोवेल्स इसका नाम है। पैरामीटर, यस इट हैज वन पैरामीटर जिसके अंदर स्ट्रिंग होता है पूरा। पैरामीटर का नाम नहीं दिया हुआ, ओके प्रॉब्लम। इसका नाम खुद ही रख लेते हैं, डेटा व्हाटएवर एंड इस टाइप स्ट्रिंग, इसके अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस पे कोई भी डेटा आ सकता है। प्रोसीजर ने कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, सो नो रिटर्न कमांड। अब उसने कहा कि ग्लोबल एरे बना देंगे, देखिए ग्लोबल वन डायमेंशन है, तो ग्लोबल एरे है तो इससे पहले बनेगा, प्रोसीजर से बाहर, वरना लोकल हो जाएगा ना, तो इसके अंदर बनेगा, तो ग्लोबल डिक्लेयर, ठीक है। इसका नाम है चार काउंट, ग्लोबल चार काउंट, its size is 6, so we can safely write 1:6 as integer, इसमें नंबर स्टोर होंगे इंटीजर, ठीक है। आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, 1:6 भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। इसमें ये लोअर बाउंड एंड दिस इज अपर बाउंड, ठीक है, ये दोनों हो गए। ये प्रोसीजर अब आपने इसके अंदर खोल लिया। अब ये हमने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी, be called with a string containing alphanumeric characters as its parameters। ये पैरामीटर हो गया, इसमें alphanumeric characters हैं, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब alphanumeric है तो स्ट्रिंग का मतलब है कि इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं। आपको alphanumeric चाहिए सर, क्योंकि आपने वोवेल्स देखे हैं और कॉन्सोनेंट्स देखे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू इग्नोर द नंबर्स इफ देयर आर एनी, क्योंकि देखिए ये आपके पास, मैं ये एग्जांपल लिखता हूँ, अगर आपका स्ट्रिंग इस तरह से रिटर्न 6 a small a y t, कोई स्मॉल है कोई कैपिटल है, u a अगेन 9, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें अब सारा कुछ आता है। अब उसमें भी क्या है कि कैपिटल स्मॉल कोई भी हो सकती है, स्ट्रिंग में कंटेन बोथ ऑफ पैरेंट लोअर केस लेटर्स। हमने अब कंपेयर करना है, जब कंपेयर करना है, यू नो द स्ट्रिंग वैल्यूज आर केस सेंसिटिव। अगर मैं कैपिटल ए को स्मॉल ए के साथ कंपेयर करूंगा कि आर दे इक्वल, तो वो इक्वल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने या तो आप इन सबको कैपिटल कर ले या सबको स्मॉल कर ले, और स्मॉल के साथ फिर हम कंपेयर करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल से कॉन्सेप्ट वो यूज करेंगे। देखिए जो मैं पहला कॉन्सेप्ट यूज किया था, इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू जी, इसका मतलब वो अल्फाबेट्स में आता है। अगर नहीं आता तो फिर हम उसको देखेंगे वो नंबर है या क्या है, ठीक। हमारे पास अब ये आ गया डेटा, अब इसको हमने चेक करना है कि क्या है। लेकिन आपने सबसे पहले एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए वही लॉजिक यूज करेंगे, लेकिन लूप है, how many times this loop is gonna run, it will run the number of times as the number of characters in the string, ये लेंथ का फंक्शन होता है। और एक एक को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, वही वाली चीज एग्जैक्टली ये लिखेंगे, ठीक है। हम इसी को यूज कर लेते हैं, आप डिफरेंट वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, बट इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और बल्कि मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक का तो लॉजिक हमने इसी तरह तकरीबन और काउंट, ठीक है, 1 टू लेंथ, और यहाँ पे क्या है डेटा। अब इसका वेरिएबल चेंज कर लेंगे, डेटा, डेटा के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसमें एक ही कैरेक्टर को लाएगा, 1 4 में ले आएगा, ठीक है। अब आपने वो कहता है कि ये कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं, तो हम ये करें कि इसको बेहतर है कि कैपिटल जो है स्मॉल में कन्वर्ट करें, लाइक 1 4, इसको अपडेट कर लें। अगर आपने कैपिटल में करना है तो यू केस या अपर केस यही होता है। और ये बिल्ट इन फंक्शन की कमांड आपको गिवन होगी, आपके इंसर्ट के अंदर गिवन होगी। यू केस करना है, पूरा अपर केस लिखना है क्या है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस,
ठीक है, आपके जो भी लिखी होगी कमांड वो यूज करेंगे। यूकेस 1 ये आपने इसको कर लिया। ठीक है, अब ये सारे अपर केस में होंगे। अब अपर केस के साथ आप सेफली इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम 1 4 ए या जी, इसका मतलब ये अल्फाबेट्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, अल्फाबेट्स देखने हैं कि ये अल्फाबेट्स हैं कि नहीं, क्योंकि हमें अल्फाबेट्स करने में नंबर्स को इग्नोर करना है, तो हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे कैरेक्टर्स को जो अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स। अब अगर अल्फाबेट्स में हमारे पास भी कई ऑप्शन हैं, इज एनी ऑफ द अल्फाबेट इज ए ई आई ओ यू, right? There are 5 possibilities. They are one of the vowels or any of the consonants, right? So let's see which command are we going to use, multiple if or case of. Case of seems to be more appropriate, isn't it? See, case of ज़्यादा options हैं ना, 5 and there are 6 options in total. So case of 1 4, हम 1 4 को evaluate करें. Don't forget to write end case. सिंटेक्स ये है कि आपका अगर 1 4 ये है, हमने चूंकि कैपिटल में कर दिया ना उसको, इफ दिस इज ए कोलन, तो आप क्या करेंगे, इस पर्पस के लिए हमारा एरे, तो एरे के 6 एलिमेंट्स इसीलिए इसमें रखे गए हैं कि आप इन सारे 6 के काउंट को स्टोर करेंगे। तो आपने इसको काउंट करना है। अगर आपका 1 4, अगर 1 4 आपका ए है, ठीक है, तो ए में पहले जो वैल्यू थी उनमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे। हर दफा जब ए आएगा, जैसे देखिए ना, मैंने ये एग्जांपल दिए, ए कैपिटल ए एक दफा आ गया, फिर दूसरी दफा आ गया, 3 दफा आ गया, 4 दफा आ गया, तो इसके काउंट हो गए 4 अकरेंसेस हो गए। तो इसमें +1 करते जाएंगे, ठीक है, और +1 करके अपने स्टोर कहाँ पे करना है, उस एरे में। एरे के 6 एलिमेंट्स हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट में ए आ जाएगा, सेकंड में ई आई ओ यू, ये 5 हो गए, और 6th में आपके कॉन्सोनेंट आ जाएंगे अदर देन वॉवल्स, राइट? We'll count them. So we'll write the name of array element, the first one. Its name is char count. Char count or 1. This is the first element of this array. Char count 1 is char count 1 plus 1. ये हो गया। इसी तरह आप ई के लिए करेंगे, this will be stored in second element of this array, then a e I o u। इसी तरह आप सबके लिए करें, ठीक है, मैं ये बाकी लिख नहीं रहा जस्ट टू सेव टाइम। इसी तरह आई ओ, ठीक है, ओके, ये तो यू तक सारे होंगे। if there is no vowel used it means that is consonant, right? हमने नंबर्स को तो पहले रूल आउट कर दिया ना, यहाँ पे हमने सिर्फ अल्फाबेट्स को कंसिडर कर लिया। यहाँ पे इफ कंडीशन सिर्फ अल्फाबेट्स को करें, तो अल्फाबेट्स में या तो वो इन सब में से कोई वैल्यू होगी, ए ई आई ओ यू, या फिर वो कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ पे अदरवाइज, जैसे इफ के साथ आप एल्स यूज करते हैं, यहाँ पे अदरवाइज, अदरवाइज हम कॉन्सोनेंट में एक ऐड कर लेंगे, उसके लिए 6th एलिमेंट यूज होगा एरे का, राइट? हम इसको कर लेते हैं। चार काउंट 6, चार काउंट 6 प्लस 1, ठीक है, ये सारे हो गया। राइट, 6 एलिमेंट्स हमने एरे में स्टोर भी कर लिया। काउंट एंड आउटपुट, अब हमें आउटपुट करना है। काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच वोवल एंड आउटपुट द नंबर ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब हमने सबको करना है आउटपुट।
यानी एरे के जो 6 एलिमेंट्स हैं उनका डेटा हमें आउटपुट करना है। ये जहाँ तो हमने काउंट कर लिया सब कुछ। नाउ विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अनदर लूप to run 6 times. We can use the same variable again for count is 1 to 6. बस अब array के सारे elements को आपने डिस्प्ले करना है, right? For display we use output command or print command. You know that output name of array is char count और ब्रैकेट में अब हम किसी एक एलिमेंट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे 1 2, वो तो सिर्फ उसी का दिखाएगा. We need to display all 6 elements one after the other. So we are going to use a variable here. Count is such a variable whose value is incremented by 1 every time it runs. और काउंट फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 होगी तो ये शो करेगा 4 काउंट 1, यानी ए की कितनी occurrences है ए, ठीक है, वेदर कैपिटल स्मॉल. सेकंड टाइम काउंट्स वैल्यू विल बी 2, तो 4 काउंट 2 इज यूज्ड टू स्टोर ई कैरेक्टर, तो ई की कितनी occurrences वो दिखाएगा. देन 3 4 5 6, सिक्स्थ में कॉन्सोनेंट्स की टोटल occurrences, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका काउंट दिखाएगा, राइट. सो दैट्स इट एंड प्रोसीजर एंड दैट्स डन. ठीक है, ये चीज़ों को आपने इसका याद रखना है. इट्स अ ग्लोबल एरे, so it is to be written before the procedure, outside the procedure, where loop starts, where loop ends. There is if condition used and names of the variables, they should be meaningful, etc., etc. So please take care of these things, and this ends the video. Best of luck to you tomorrow's paper, paper 2, and see you in the next window, next video, and that will be on paper 3. That is going to be the day after tomorrow. All right, thank you. Allah Hafiz.